ओम। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम उद्योग पर्व के 23वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि विदुर धृतराष्ट्र के वहां पहुंच गए हैं, शांति दूत बनकर आए हैं और वो विदुर के घर का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। वहां पर कुंती के साथ बातचीत होती है। आज हम देखते हैं श्री कृष्ण दुर्योधन के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नहीं, उनके साथ क्या बातचीत होती है और किस किस को मिलते हैं, ये हम सबको जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शत्रुओं का दमन करने वाले शूर नंदन श्री कृष्ण कुंती की परिक्रमा करके उनकी आज्ञा लेकर दुर्योधन के घर गए। मंत्रियों सहित दुर्योधन से मिलकर वृष्णिकुल तिलक केशव अवस्था के अनुसार वहां सभी राजाओं से यथा योग्य मिले। उस राजभवन में सुंदर रत्नों से विभूषित एक स्वर्ण में पर्यंक रखा हुआ था, जिस पर अनेक प्रकार के बिछौने बिछे हुए थे। श्री कृष्ण उसी पर बैठे। तत्पश्चात राजा दुर्योधन ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु श्री कृष्ण ने वह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन बोला, जनार्दन, आपके लिए अन्न, जल, वस्त्र तथा शैया आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गई हैं, आपने उन्हें ग्रहण क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण ने कहा, हे भारत, दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। दुर्योधन बोला, हे दर्शानंदन, आपको हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम लोग तो आपका सम्मान करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। मधु दैत्य के नाशक पुरुषोत्तम, हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता जिससे आप हमारी प्रेम पूर्वक समर्पित पूजा ग्रहण न कर सके। गोविंद, आपके साथ हम लोगों का ना तो कोई वैर है और ना झगड़ा ही है। इन सब बातों का विचार करके आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभ से, इन किन्हीं भी प्रकारों से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण खाया जाता है अथवा आपत्ति में पड़ने पर। राजन, प्रेम तो तुम में से है नहीं और किसी आपत्ति में हम नहीं पड़े हैं। राजन, पांडव तुम्हारे भाई ही हैं। वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले तथा समस्त सद्गुणों से विभूषित हैं, फिर भी तुम जन्म से ही उनके साथ अकारण ही द्वेष रखते हो। अकारण ही कुंती पुत्रों के साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है। पांडव सदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं तथा उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है। जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझे धर्मात्मा पांडवों के साथ एक रूप हुआ ही समझो। जो द्वेष रखता है उसका अन्न नहीं खाना चाहिए और द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। राजन, तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा ये सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे खाने के योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ केवल विदुर का ही अन्न खाने योग्य है, ये मेरी दृढ़ धारणा है। वैशंपायन जी कहते हैं, अमर्षशील क्रोधी दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु श्री कृष्ण उसके भवन से निकलकर ठहरने के लिए महात्मा विदुर के भवन में चले गए।
वहां पधारने पर विदुर जी ने अनेक प्रकार के पवित्र तथा गुणकारक अन्न पान महात्मा केशव को अर्पित किए। रात्रि में जब श्री कृष्ण भोजन करके विश्राम कर रहे थे तब विदुर जी ने उनसे कहा, केशव, आपने जो यहाँ आने का विचार किया मेरे सम्मति में ये ठीक नहीं हुआ। जनार्दन मंदमति दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों का उल्लंघन कर चुका है। वह क्रोधी, दूसरों के सम्मान को नष्ट करने वाला तथा स्वयं सम्मान चाहने वाला है। उसने वृद्ध गुरुजनों का आदेश भी ठुकरा दिया है। दुर्बुद्धि दुर्योधन को इस बात का दृढ़ विश्वास है कि अकेला कर्ण ही शत्रुओं को जीतने में समर्थ है, अतः वह संधि कदापि नहीं करेगा। मधुसूदन, जहाँ अच्छी और बुरी बातों का एक सा ही परिणाम हो वहां बुद्धिमान को कुछ न कहना चाहिए, क्योंकि वहां कुछ कहना बहरों के आगे गाने के समान व्यर्थ ही है। मूढ़ दुर्योधन सेना एकत्रित करके अपने को शक्तिशाली समझता है। वह आपकी बात नहीं मानेगा। उसके प्रति कहा हुआ आपका प्रत्येक वाक्य निर्थक होगा। श्री कृष्ण वे सभी पाप पूर्ण विचार लेकर बैठे हुए हैं, अतः आपका उनके मध्य में जाना मुझे अच्छा प्रतीत नहीं होता। वे सब के सब दुर्बुद्धि, अशिष्ट और दुष्ट चित्त हैं। उनकी संख्या भी अधिक है। श्री कृष्ण, आप उनके बीच में जाकर कोई प्रतिकूल बात कहें, ये मुझे उचित नहीं जान पड़ता। दुर्योधन ने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं किया है। वे राज लक्ष्मी के मध्य में चूर है। उसे अपनी युवा अवस्था पर गर्व है और वह पांडवों के प्रति सदा अमर्ष में भरा रहता है, अतः आपकी हितकर बात भी वह नहीं मानेगा। शत्रुहंता महाभाव श्री कृष्ण यद्यपि संपूर्ण देवता भी आपके सामने नहीं टिक सकते तथा आपका जो प्रभाव, पुरुषार्थ और बुद्धि बल है उसे भी मैं जानता हूँ, तथापि माधव, पांडवों पर मेरा जो प्रेम है वही और उससे भी बढ़कर आपके प्रति है। अतः प्रेम, अत्यधिक आदर और सौहार्द से प्रेरित होकर ही मैं ये बात कह रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, विदुर जी, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वही सत्य, सम्यनुकूल और युक्ति संगत है। फिर भी मेरे यहाँ आने का जो कारण है उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। विदुर जी, मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय योद्धाओं का वैर भाव, इन सब बातों को जानकर ही आज कौरवों के पास आया हूँ। आज अश्व, रथ और हाथियों से ही ये संपूर्ण पृथ्वी विनष्ट होना चाहती है, और जो इसे मृत्यु पाश से छुड़ाने का प्रयत्न करेगा उसे ही उत्तम धर्म प्राप्त होगा। मनुष्य अपनी सारी शक्ति लगाकर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए भी यदि उसमें सफलता प्राप्त ना कर सके तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त होता है। इस विषय में मुझे किंचित भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मन से पाप का चिंतन करते हुए भी उसमें रुचि ना होने के कारण उसे क्रिया द्वारा संपादित ना करे तो उससे उस पाप का फल नहीं मिलता। ऐसा धर्मज पुरुष जानते हैं। अतः विदुर जी, मैं युद्ध में मर मिटने को उद्यत हुए कौरवों और सृंजयों में संधि कराने का निश्चल भाव से प्रयत्न करूंगा। हित साधन के लिए प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मुझ पर शंका करेगा तो भी मेरे मन को तो प्रसन्नता ही होगी तथा मैं अपने कर्तव्य के भार से उऋण हो जाऊंगा। भाई बंधुओं में परस्पर फूट पड़ने का अवसर उपस्थित होने पर जो मित्र पूर्ण प्रयत्न करके उनमें मेल कराने के लिए मध्यस्थता नहीं करता, विद्वान लोग उसे मित्र नहीं मानते।
संसार के पापी, मूढ़, शत्रु भाव रखने वाले लोग मेरे विषय में ये ना कहें कि कृष्ण ने समर्थ होते हुए भी क्रोध से भरे हुए कौरव पांडवों को युद्ध से नहीं रोका, इसलिए भी मैं संधि कराने का प्रयत्न करूंगा। यदि मूर्ख दुर्योधन मेरे कष्ट निवारक और धर्म तथा अर्थ के अनुकूल वचनों को सुनकर भी उन्हें ग्रहण नहीं करेगा तो उसे दुर्भाग्य के अधीन होना पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन यदुकुल नंदन वृष्णिवंश भूषण श्री कृष्ण विदुर जैसे उपयुक्त बात कहकर स्पर्श मात्र से सुख देने वाली शैया पर सो गए। आज हमने देखा कि विदुर और दुर्योधन के साथ श्री कृष्ण की क्या बातचीत होती है। दुर्योधन खाने पर निमंत्रण देते हैं लेकिन कृष्ण स्वीकार नहीं करते और विदुर उनको समझाते हैं कि आप आ तो गए हो, लेकिन जो दुर्योधन है उसकी बुद्धि कुबुद्धि, दुर्बुद्धि और दुष्ट चित्त वाला है, उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ भी नहीं मानेगा। तो भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आया हूँ, अपनी तरफ से प्रयास करूँगा कि संधि हो जाए, क्योंकि लोग मुझे ये ना कहें कि श्री कृष्ण ने इन कौरव और पांडवों को युद्ध से नहीं रोका, इसलिए मैं संधि कराने का पूरा प्रयत्न करूँगा। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।